ये हिजरतों का ज़माना भी क्या ज़माना है, उन्हीं से दूर हैं जिनके लिए कमाना है। ये हिजरतों का ज़माना भी क्या ज़माना है, उन्हीं से दूर हैं जिनके लिए कमाना है। खुशी ये है कि मेरे घर से फ़ोन आया है, सितम ये है कि मुझे खैरियत बताना है। खुशी ये है कि मेरे घर से फ़ोन आया है, सितम यह है कि मुझे खैरियत बताना है। नमाज ईद की पढ़ के मैं ढूंढता ही रहा, कोई मिले यहां अपना गले लगाना है, कोई मिले यहां अपना गले लगाना है। हम खुशनसीब हैं कि हम अपने वतन से मोहब्बत भी करते हैं और उसी मिट्टी में अल्लाह ने हमारे लिए रोज़ी का इंतज़ाम किया हुआ है। हम और आप अपने को खुशनसीब मानते हैं। आइए मुशायरे के गज़ल के दौर का आगाज़ करूँ और पहले शायर से आपकी मुलाकात कराऊँ। उससे कब्ल मैं ये चाहता हूँ कि आप सबको अपनी आवाज़ में शरीक करूँ और हम सब मिलकर गुजारिश करें आज के मेहमान खुसूसी उत्तर प्रदेश हुकूमत के साबिक काबीना वज़ीर मोहतरम कमाल अख्तर साहब से। आज के मेहमान खुसूसी हैं, हम उनके कलिमात से, उनके मशवरों से और उनकी दुआओं से आज फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम आज बड़े मौके से महफिल में चले आए, हम लोग चरागों का बदल ढूंढ रहे थे। जनाब कमाल अख्तर साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके कलिमात से आज हम कुछ फ़ायदा उठाएं। जनाब कमाल अख्तर साहब माइक पर आ रहे हैं, ज़ोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल कीजिए। बोल नहीं रहा क्या? नहीं, वहां से ऑन है या नहीं है ये देख लीजिए। ऑन है, ऑन है, ऑन है। अब ठीक है। अरे ये लग रहा है यार। हाँ ठीक है, चलिए अब सही है। मुशायरे और कवि सम्मेलन के सदर, सद्भावना कमेटी के चेयरमैन बड़े भाई आज़ाद अहमद साहब, यहाँ मौजूद भाई मुनीर साहब, हमारे साथी बड़े भाई भगवंत शरण गंगवार जी, पूर्व विधायक विजय जी, बड़े भाई अतौर रहमान साहब, भाई नसीम साहब, साजिद साहब, हमारे बरेली के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष हमारे ब्रलेश यादव जी, मंच पर मौजूद शोराए इकराम, यहाँ निज़ामत कर रहे बड़े भाई नदीम साहब, यहाँ पर मौजूद इस बरेली के मेरे सभी बुजुर्ग नौजवान साथी, इरशाद, हमारी माँ और बहनें, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा सद्भावना कमेटी के चेयरमैन आज़ाद अहमद साहब को और मुनीर साहब को। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन की जो शानदार पहल उन्होंने की है, यकीनी तौर पर वो तारीफ़ काबिल है। वो इसलिए भी तारीफ़ काबिल है कि नदीम भाई ने और शबीना बाजी ने बहुत तफसील के साथ हम लोगों को इस मुशायरे और कवि सम्मेलन का मकसद हम लोगों को बताया है। और ये उन लोगों को भी जवाब है कि जो पूरी ठेकेदारी इस हिंदुस्तान की अपने ऊपर लेते हैं, उन्हें ऐसे महसूस होता है कि जैसे पूरे हिंदुस्तान के वही मालिक हैं, कोई दूसरा इस हिंदुस्तान का रहने वाला नहीं है। ये उन लोगों को बहुत अच्छा जवाब है। और इस शानदार पहल के लिए इसलिए भी मैं मुबारकबाद दूंगा कि आप सब लोग जानते हैं कि जिस मुल्क के अंदर हम लोग रहते हैं वो गुलाम था उन फिरंगियों का जिन्होंने बाहर से आकर इस मुल्क को गुलाम बनाने का काम किया था। याद होगा कि 1857 के अंदर एक छोटी सी चिंगारी मेरठ के अंदर उठी, हम सारे लोग एक हुए, ना कोई हिंदू रहा, ना कोई मुसलमान रहा, ना कोई सिख रहा, ना कोई ईसाई रहा, सारे के सारे हिंदुस्तानी बनकर लड़े
और हम लोगों ने अपने इस मुल्क को आज़ाद कराने का काम किया। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं आप लोगों से साथियों कि मुल्क आज़ाद ज़रूर हुआ, लेकिन मुल्क के अंदर वो नफरत फैलाने वाली ताकतें, वो नफरत पैदा करने वाली, वो खाई पैदा करने वाली ताकतें हम लोगों के बीच में ज़रूर रह गई। इंग्रेज चले गए इस देश से, लेकिन वो नफरती ताकतें पनपते पनपते आज इस हालात में पहुंच गई हैं कि उन्होंने इस मुल्क का जो ताना बाना था, नदीम भाई ने कहा, जो बताया आप लोगों को कि एक तरफ जब इस मुल्क का बंटवारा हो रहा था तो मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे, मुसलमानों आओ, ये मुल्क तुम्हारा है, ये मुल्क तुम्हारे लिए बनना है। और एक तरफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से खड़े होकर कहा कि मुसलमानों कहाँ जा रहे हो अपने इस अजमेर की दरगाह को छोड़कर, कहाँ जा रहे हो बरेली की इस दरगाह को छोड़कर, अपने बुजुर्गों के कब्रिस्तान को, ताजमहल को, इन मस्जिदों को छोड़कर। और हम लोगों ने ठोकर मारी थी और हम लोगों ने अपने इस वतन, अपने इस हिंदुस्तान को अपनाया था। हम वो मुसलमान हैं साथियों। वो नफरती ताकतों ने इस मुल्क के अंदर आज वो हालात कर दिए हैं। इस जमहूरी मुल्क के अंदर जो सियासत होती थी वो इस बात पे सियासत होती थी कि हमारे बीच में सियासी जमातें जब इलेक्शन के अंदर आया करती थी, वो हमसे बोलती थी कि हम आप हमारी पार्टी को और हमारे नेता को वोट दो, हम आपके पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देंगे। वो कहते थे कि हम आपके बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम करेंगे, हम हमारी सरकार बनाने का काम करो। वो हम लोगों के बीच में आते थे, कहते थे वो आखिरी कोने पर बैठा गरीब आदमी जिसकी आंखों में आंसू हैं, जिसके पास खाने के लिए रोटी और छत नहीं है, हम उसको छत और रोटी देने का इंतजाम करेंगे। हम छत और रोटी के नाम पर वोट दिया करते थे। लेकिन साथियों, आज जो सियासी जमात है वो हम लोगों के बीच में ना तो रोटी के नाम पर वोट मांग रही, ना रोजगार के नाम पर वोट मांग रही, ना हम लोगों के बीच में किसानों के फसल और उनकी बिजली और पानी और उनकी फसल की उपज की खरीद के बारे में वोट मांग रही, बल्कि वो हम लोगों के बीच में धर्म, जात, बिरादरी, हिंदुस्तान, खाई बंटवारे के नाम पर हम लोगों के बीच में वोट मांग रही है। इस सद्भावना सम्मेलन से ये उन लोगों को जवाब है, ये उन लोगों को बताने के लिए एक शानदार पहल है कि वो लोग, जो लोग आज नफरत के बीज बो रहे हैं, यहां पर जो शोराए इकराम बैठे हैं, याद करो साथियों कि जब हिंदुस्तान को आजाद कराना पड़ता था तो उस आजादी की लड़ाई चल रही थी या और बहुत सारी जंगें हुआ करती थी, तो उनके अंदर बहुत सारे कवि और शायरों के जरिए अपने लोगों का उत्साह बढ़ाया जा सकता था। अपने लोगों को इन शेरों के जरिए, उनके कवियों के साहित्य के जरिए उनको लड़ाई लड़ने की ताकत दी जाती थी। ये आज जितने शोरा इकराम यहाँ पर बैठे हैं, ये इसलिए बताने आए आप लोगों को, जो लड़ाई के अंदर आप 2022 के अंदर जा रहे हो, इनके जो शेर हैं, इनके जो तंज हैं, इनकी जो आप लोगों को मशवरा है अपनी शायरी के जरिए आप अपनी जिंदगी में उतार कर जाना। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोगों ने इनके तंजों को, अगर इनकी बातों को जनता के बीच में पहुंचा दिया तो ये नफरत फैलाने वाली पार्टी इस उत्तर प्रदेश से बाहर होगी और अखिलेश यादव इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जवाब होगा उन लोगों को जिन लोगों ने करोड़ों नौजवानों की नौकरियों के बर्बाद करने का काम किया, उनकी शिक्षा मित्र जो लाखों की तादाद में घर बिठाने का काम किया। ये जवाब होगा उस नफरत को जो मॉब लिंचिंग के नाम पर, जो लोगों को भाईचारे के नाम पर, मिटाने के नाम पर इन्होंने फैलाई है। ये जवाब उन लोगों को होगा। मैं एक बार फिर इस शानदार पहल के लिए आजाद भाई और मुनीर भाई को मुबारकबाद देते हुए और अपनी इस महफिल के अंदर और इस बरेली के अंदर अपने सभी शोराए इकराम के इस्तकबाल करते हुए और उस खास तौर से बरेली के
सभी पदाधिकारियों को इस शानदार इंतजाम के लिए मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं, इसी उम्मीद और यकीन के साथ कि आप लोग 2022 के अंदर संकल्प लेकर जाएंगे इस मुशायरे के अंत से कि आप 2022 के अंदर जो हमारे नेता ने 2012 से लेकर 17 तक, 2004 से लेकर 2007 तक जो हमारे संरक्षण माननीय मुलायम सिंह यादव ने गरीब, मजलूम, मुसलमान, किसान, व्यापारी, उन लोगों के हित के काम किए हैं, अगर वही हम लोग जनता में लेकर चले गए, ये झूठी और मक्कारी सरकारें उड़ जाएंगी और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।